ग्रहों के घरेलू उपाय। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम अत्यंत अलग और महत्वपूर्ण विषय पर वार्तालाप करने वाले हैं। वह विषय है ग्रहों के घरेलू उपाय। घरेलू उपायों से ग्रहों की अशुभता कम करना और शुभता बढ़ाना संभव है। वास्तव में हमारी दिनचर्या, व्यवहार, आचरण, बोलने में सकारात्मक बदलाव कर ग्रहों के उपाय करना भी संभव है। ये चीज़ें हमारे धर्म की सीख है, हमारी संस्कृति में, हमारे संस्कारों में ही दी गई है। उसके लिए कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं होती। कुछ अच्छी आदतें हमारा जीवन बदल सकती है और उससे अपने आप ही ग्रहों के उपाय होते हैं। वो कैसे? तो इसी विषय को आज हम ग्रहों के अनुसार विस्तार से समझने वाले हैं। आज के भाग को अंत तक देखना न भूलें। साथ ही ये शास्त्रीय जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर अवश्य करें ताकि दूसरों तक पहुंच सके। उपाय शास्त्र में पूजा, मंत्र और दान, इन तीनों माध्यमों से ग्रहों के उपाय बताए गए हैं। उसी के साथ हमारी दिनचर्या में कुछ सरल, सीधी एवं छोटी छोटी चीज़ें करने से, उनकी आदत लगा लेने से भी हम ग्रहों के उपाय कर सकते हैं। उन्हें हम ग्रहों के घरेलू उपाय कहते हैं। उनमें से कई चीज़ें तो हमें बचपन से ही सिखाई जाती है, क्योंकि वह हमारे धर्म का, संस्कृति एवं संस्कारों का एक भाग होती है। हमें पता ही नहीं होता कि हम इस प्रकार भी ग्रहों के उपाय कर सकते हैं। उन चीज़ों को अब हम समझ लेते हैं। सूर्य, सबसे पहले सूर्य की दृष्टि से विचार करें तो सूर्य अर्थात रवि की ग्रहों के राजा के रूप में विशेष पहचान है। सभी ग्रहों में सूर्य का विशेष ऐसा स्थान है। केवल मनुष्य जीवन पर नहीं बल्कि पूरी जीव सृष्टि पर सूर्य का बड़ा प्रभाव होता है। उसका उदाहरण दिया जाए तो एक सरकारी अधिकारी कार्यस्थल पर लगातार अपमानित होता है। कितना भी अच्छा काम क्यों न करे, उसके काम को नज़रअंदाज किया जाता है। पात्र होने के बाद भी उसे उचित मान सम्मान नहीं मिलता, क्योंकि उसकी कुंडली में सूर्य नीच अवस्था में है, जिस कारण ये सभी हो रहा था। ज्योतिष की सलाह से उसने हर रविवार को गरीब ब्राह्मण को चावल और गुड़ का दान दिया। परिणाम स्वरूप 2-3 महीनों में ही कार्यस्थल पर उसे प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। लोग उसे मान सम्मान देने लगे। किसी एक महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी भी उस पर सौंपी गई। कुंडली में यदि सूर्य अशुभ अवस्था में है, बिगड़ा हुआ है, तो ऐसे जातकों में आत्मविश्वास की कमी रहती है। वह उचित समय पर उचित निर्णय नहीं ले सकता। सूर्य पिता का कारक होने के कारण ऐसे जातक का अपने पिता से रिश्ता खराब रहता है। साथ ही राजनीतिक काम में या सरकारी काम में बाधाएं आती है। इस पर घरेलू उपाय कहा जाए तो हर रोज़ सुबह पानी में थोड़ा गुड़ डालकर सूर्य को अर्घ्य दे। सूर्य को अर्घ्य देना हमारी संस्कृति एवं संस्कारों का एक भाग है। हमारे पूर्वजों की परंपरा रही है जो हमें विरासत में मिली है। इसके अलावा बड़ों का आदर करें, उनके साथ नम्रता से बात करें, अपना अहंकार कम करें, उससे दूर रहे। साथ ही हर रोज़ ओम गृहिणी सूर्याय नमः इस मंत्र का कम से कम 5 मिनट तक जाप करें। ये घरेलू उपाय करने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, लोग आपके काम की प्रशंसा करते हैं। इसलिए ये घरेलू उपाय अवश्य करें। चंद्रमा की दृष्टि से विचार करें तो जैसे आपको पता होगा, चंद्रमा मन एवं मातृसुख का कारक माना जाता है। चंद्रमा यदि कुंडली में बिगड़ा हुआ है तो मन सदैव अशांत और बेचैन रहता है। नींद में परेशानी निर्माण होती है। भरपूर प्रयास करने पर भी व्यक्ति अच्छी नींद नहीं ले पाता। ऐसा व्यक्ति भावनिक दृष्टि से अस्थिर रहता है। इसका उदाहरण दिया जाए तो एक गृहिणी के साथ लगातार बेचैनी, भय, चिंता और रोने ऐसे प्रकार शुरू थे। डॉक्टर कहते थे ये तनाव का एक प्रकार है। कुंडली के अनुसार चंद्रमा दुर्बल था। उस अनुसार उसे सलाह दी गई कि हर सोमवार को शुद्ध एवं साफ जल में भिगोई हुई चीनी या चावल गाय को खिलाए।
इस उपाय से उस महिला का मन केवल 21 दिनों में शांत एवं स्थिर हुआ। अब उन्हें अच्छी नींद भी आने लगी थी। मानसिक दृष्टि से स्थिर होने के कारण घर में उनका रिश्ता भी अच्छा हो गया। अशुभ चंद्रमा के लिए घरेलू उपायों की दृष्टि से विचार करें तो रात को दूध प्राशन करना चाहिए। चंद्रमा माता का कारक होने के कारण माता जी से अच्छा व्यवहार करें, माता जी की सेवा करें। साथ ही ध्यान करना भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। विशेष रूप से पूर्णिमा के दिन ध्यान करना चाहिए। इन घरेलू उपायों से मन शांत और स्थिर होता है। आप भावनाओं का उचित संतुलन बना सकते हैं, इसलिए ये घरेलू उपाय अवश्य करें। मंगल ग्रह की दृष्टि से विचार करें तो ग्रहों के सेनापति के रूप में मंगल की विशेष पहचान है। मंगल ऊर्जा, आक्रामकता, साहस का कारक माना जाता है। मंगल यदि कुंडली में बिगड़ा हुआ है तो ऐसे जातक को बड़ा गुस्सा आता है। कारण से और अकारण से भी गुस्सा होने की उसे आदत होती है। हादसों का प्रमाण बढ़ता है, झगड़े विवाद बढ़ते हैं, जिस कारण उसके दूसरों से संबंध खराब होते हैं। मन में लगातार नकारात्मक विचार आते हैं। उदाहरण दिया जाए तो एक युवक बार बार दुर्घटना, कोर्ट कचहरी के प्रकरण, विभिन्न प्रकार के विवाद, इन चीज़ों का सामना कर रहा था। किसी भी प्रकार का लेना देना ना होने पर भी उसके साथ ऐसा होता था। इस पर उपाय के रूप में उसे मंगल ग्रह से संबंधित चीज़ें दान करने को कहा गया। उसमें मसूर की दाल, गुड़, ये चीज़ें हर मंगलवार को ज़रूरतमंदों को दान देने का उपाय उसे बताया गया। साथ ही क्रोध पर नियंत्रण रखने की सलाह दी गई। कुछ ही महीनों में प्रॉपर्टी से संबंधित केस से उसकी मुक्ति हुई। जीवन में सकारात्मकता आई। अशुभ मंगल के लिए घरेलू उपाय की दृष्टि से कहा जाए तो तांबे के बर्तन में जल रखना उपयोगी माना जाता है। इसके अलावा हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। गरीब, श्रमिक, मजदूरों से मदद का रिश्ता रखें। इन उपायों से गुस्से पर नियंत्रण रहता है। मंगल की ऊर्जा का उचित एवं सकारात्मक पद्धति से उपयोग करें। बुध ग्रह की दृष्टि से विचार करें तो बुध को बुद्धि का कारक माना जाता है। प्राथमिक बुद्धिमत्ता, वाणी, व्यापार, व्यवसाय, ये चीज़ें बुध से ही देखी जाती है। ऐसा बुध यदि कुंडली में बिगड़ा हुआ है तो व्यक्ति अपने वाणी से अपना ही नुकसान करता है। उसका वाणी पर नियंत्रण नहीं रहता। व्यापार व्यवसाय में नुकसान सहना पड़ता है। वह उचित समय पर उचित निर्णय नहीं ले सकता या उसके निर्णय गलत होते हैं। इसका उदाहरण दिया जाए तो एक विद्यार्थी परीक्षा में गलतियां करता था। पढ़ाई पर उसका ध्यान ही नहीं लगता था, जिससे उसका आत्मविश्वास भी कम हुआ था, क्योंकि उसकी कुंडली में बुध ग्रह अशुभ अवस्था में था। उस अनुसार उसे हर बुधवार को हरे मूंग और पानी का दान करने को कहा गया। कुछ ही महीनों में उसमें आत्मविश्वास में वृद्धि हो गई। उसकी वाणी भी मीठी हुई। वह मन लगाकर पढ़ाई करने लगा। परीक्षा में अच्छे मार्क्स मिले। अशुभ बुध के लिए घरेलू उपायों की दृष्टि से विचार करें तो हर बुधवार को तुलसी के पत्तों का सेवन करना उपयोगी होता है। हस्ताक्षर सुधारने का उपाय करना चाहिए। किसी भी विषय पर शांति से विचार करने की आदत लगा लेनी चाहिए। इन उपायों से निर्णय शक्ति बढ़ती है, व्यवहार में सफलता मिलती है। इसलिए ये घरेलू उपाय अवश्य करें। गुरु ग्रह की दृष्टि से विचार करें तो सभी ग्रहों में सर्वाधिक शुभ ग्रह के रूप में गुरु की पहचान है। मनुष्य जीवन के कई महत्वपूर्ण विषय जैसे पढ़ाई, करियर, विवाह, अध्यात्म, धर्म, ऐसे विषयों का कारकत्व गुरु के पास है। गुरु ग्रह यदि कुंडली में बिगड़ा हुआ है तो मनुष्य अपने विवेक को गवा बैठता है। व्यक्ति का अपने गुरु से या गुरु समान लोगों से रिश्ता खराब रहता है। पढ़ाई में, विवाह में बाधा आती है। इसका उदाहरण दिया जाए तो एक युवक आईएएस की तैयारी कर रहा था। वह मन लगाकर पढ़ाई करता था, फिर भी लगातार असफल होता था, क्योंकि उसकी कुंडली में गुरु अशुभ स्थिति में था। दिए गए उपायों के अनुसार उसने हर गुरुवार को पीली दाल, पीतांबर वस्त्र, एक धार्मिक पुस्तक या ग्रंथ ज़रूरतमंदों को दान देना शुरू किया।
पढ़ाई में मेहनत बढ़ाई, उसी वर्ष वह परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ। अशुभ गुरु के लिए घरेलू उपायों की दृष्टि से विचार करें तो हर रोज पौधों को, पेड़ों को पानी देना, विशेष रूप से पीपल और बरगद के पेड़ों को पानी देना लाभकारी होता है। भगवत गीता जैसे धार्मिक पुस्तक को हर रोज पढ़ना चाहिए। इसके अलावा माता पिता, शिक्षक, गुरु और पिता समान लोगों के आशीर्वाद लेने चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। इन घरेलू उपायों के आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। शुक्र ग्रह की दृष्टि से विचार करें तो आज के आधुनिक काल में सभी भौतिक सुखों का कारकत्व शुक्र के पास है। सौंदर्य, सुख, संपत्ति, समृद्धि, ऐश्वर्य, ऐसी सभी चीज़ें शुक्र से देखी जाती है। वैवाहिक सुख भी शुक्र से देखा जाता है। ऐसा शुक्र यदि कुंडली में बिगड़ा हुआ है तो रिश्तों में तनाव निर्माण होता है, जातक का खर्च बढ़ता है। इसका उदाहरण दिया जाए तो एक युवती के विवाह में विलंब हो रहा था, विवाह में बाधा उत्पन्न हो रही थी। उस अनुसार उपाय दिया गया। सौंदर्यवर्धक वस्तु अर्थात साबुन, चांदी की चूड़ियाँ, आकर्षक वस्तुएं हर शुक्रवार के दिन किसी गरीब महिला को दान दे। उसने ये उपाय करने पर कुछ ही महीनों में उसका विवाह जुड़ गया, वह सफल हुआ। शुक्र के लिए घरेलू उपायों की दृष्टि से विचार करें तो सदैव महिलाओं का आदर करें, उनसे किसी भी प्रकार का विवाद न करें, उनके लिए अपशब्दों का प्रयोग न करें। घर की सभी महिलाएं एवं गृहलक्ष्मी का आदर करें, उन्हें उचित सम्मान दें। किसी भी प्रकार की कला, छंद, संगीत में मन को व्यस्त रखें। इन उपायों से रिश्तों में सौख्य एवं सौंदर्य बना रहता है, साथ ही शुक्र के शुभ प्रभाव प्राप्त होते हैं। इसलिए ये घरेलू उपाय अवश्य करें। शनि की दृष्टि से विचार करें तो संपूर्ण विश्व के न्यायाधीश के रूप में शनि की पहचान है। प्राकृतिक कुंडली के कर्म और लाभ, इन दो महत्वपूर्ण स्थानों का स्वामित्व शनि के पास है। उस अनुसार कर्म और लाभ, ये दो चीज़ें शनि से देखी जाती है। साथ ही हर काम में विलंब करना, कर्म के अनुसार उचित न्याय करना, ये चीज़ें शनि के कारकत्व में आती है। तो शनि यदि कुंडली में बिगड़ा हुआ है तो हर काम में विलंब का सामना करना पड़ता है। कोर्ट कचहरी की समस्या शुरू रहती है, जीवन में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इसका उदाहरण दिया जाए तो एक परिवार में दीर्घकाल से आर्थिक संकट था। उन्हें उचित काम और काम में सफलता मिल नहीं रही थी, जिससे उन्हें जीवन में कई संकटों का सामना करना पड़ा। उस पर उन्हें उपाय दिया गया कि शनिवार को गरीब श्रमिक मजदूरों को तेल, लोहा या उड़द दाल दान करें। इसके अलावा स्वयं काम कर उससे मिलने वाले पैसों में से थोड़ा सा हिस्सा गरीबों को दान दें। यह उपाय करने से अगले 6 महीनों में उनका काम अच्छा मिलने लगा और परिवार को आर्थिक स्थिरता प्राप्त हुई। शनि के लिए घरेलू उपाय की दृष्टि से विचार करें तो हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे दिया लगाए, पेड़ों को पानी दे, बुजुर्ग अपंग लोगों की सेवा करे, शांति से अपना परिश्रम करते रहे, किसी भी काम को मन लगाकर करे। इन उपायों से कर्म शुद्धि होती है, बाधा निर्माण होने पर भी उससे मार्ग निकलता है और शनि का अशुभ प्रभाव कम होता है। इसलिए ये घरेलू उपाय अवश्य करें। राहु केतु की दृष्टि से विचार करें तो ये दोनों छाया ग्रह माने जाते हैं। आज के आधुनिक काल में उनका महत्व अधिक बढ़ गया है, क्योंकि उनका प्रभाव कई चीज़ों पर होता है। कुंडली में यदि राहु केतु अशुभ स्थिति में हो तो ऐसे जातक को लगातार असफलता का सामना करना पड़ता है। उसके जीवन में कई चीज़ें अप्रत्याशित रूप से होती है, मन में संभ्रम की स्थिति बनी रहती है। इसका उदाहरण दिया जाए तो एक व्यक्ति लगातार किसी अज्ञात चीज़ से भय लगता था, उसका कोई भी काम पूरा नहीं होता था, मन सदैव संभ्रमित रहता था, जिस कारण वह उचित पद्धति से निर्णय भी नहीं ले पाता था। उसे उपाय दिया गया कि हर बुधवार या शनिवार को काले रंग के वस्त्र, नारियल, नीले रंग के फूल दान दे, साथ ही राहु केतु के मंत्र का जाप करें, जिस कारण उनका स्टार्टअप जो असफल हुआ था
वह पुनश्च सफल हुआ। इसके अलावा एक व्यक्ति लगातार आत्महीनता, व्यसन और अकेले रहने की परेशानी थी, जिससे उसका जीवन कष्टमय हो गया था। उसने सलाह के अनुसार हर मंगलवार या शनिवार के दिन कुत्तों को चावल और दही खिलाना शुरू किया। इस उपाय के शुभ प्रभाव प्राप्त हुए। केतु के शुभ प्रभाव से उनका व्यसन छूट गया और वह आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ने लगा। उसके जीवन में शांति एवं सुख निर्माण हुआ। राहु केतु के लिए घरेलू उपाय की दृष्टि से विचार करें तो दिन में एक बार समय निकालकर मौन रखें। काले रंग के कुत्ते को या गाय को रोटी खिलाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करें। इस उपाय से मन शांत होता है, निर्णय क्षमता में सुधार होता है, राहु केतु के शुभ प्रभाव प्राप्त होते हैं। ये उपाय अवश्य करें। इस प्रकार सभी ग्रहों के घरेलू उपाय बताए जा सकते हैं। केवल अशुभ ग्रहों की अशुभता कम करने के लिए नहीं, बल्कि शुभ ग्रहों की शुभता बढ़ाने के लिए भी आप ये उपाय अवश्य कर सकते हैं। इससे आपको अत्यंत शुभ प्रभाव प्राप्त होंगे। इनमें से कौन सा घरेलू उपाय आप पर लागू होता है, ये आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।